हिमाचल प्रदेश सरकार की खस्ता वित्तीय हालत के चलते एचआरटीसी के पेंशनर्स को पिछले 2 महीने अगस्त और सितंबर से पेंशन नहीं मिली है, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। नाराज पेंशनर्स ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति 15 अक्टूबर को शिमला स्थित निगम मुख्यालय पर पेंशनर्स विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसमें निगम के करीब 8,000 से अधिक पेंशनर्स अपने परिवार सहित शामिल होंगे। एचआरटीसी पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के सचिव राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि 2 महीने से पेंशन न मिलने से बुजुर्ग पेंशनर्स को बच्चों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। उम्र के इस पड़ाव में ये स्थिति बेहद दुखद है। पेंशनर्स पिछले 2 वर्षों से अपनी लंबित मांगों को लेकर अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एचआरटीसी पेंशनर्स को राज्य के अन्य पेंशनर्स के समान लाभ मिलना चाहिए। मार्च 2024 के बाद सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स को अब तक पेंशन नहीं मिलनी शुरू नहीं हुई है। राजेंद्र ठाकुर ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द समाधान नहीं किया तो इसका खामियाजा उसे आने वाले पंचायत और 2027 के विधानसभा चुनावों में भुगतना पड़ेगा। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। मेरा नाम राजेंद्र ठाकुर है। मैं एचआरटीसी पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति का सचिव हूँ। आज जो हमने मीडिया को ब्रीफ किया वो हमारा मेनली जो पेंशनर्स की डिमांडें थी लॉन्ग पेंडिंग 3-3 साल से 4-4 साल से जो है वो पेंडिंग है, उनके ऊपर हमारा एक एक्शन प्रोग्राम जो है शुरू हुआ है। हमने उन डिमांडों के बारे में 2 साल हमारे को हर दरवाज़ा खटखटाते होंगे, निगम प्रबंधन से लेके एमडी से लेके सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, सेक्रेटरी फाइनेंस, चीफ सेक्रेटरी, उप मुख्यमंत्री जी, हमने सब के दरवाजे एक बार नहीं 10-10 बार खटखटा लिए हैं, मगर वहाँ से एक फूटी कौड़ी तक का हमारे को जो है वो कोई रिलीफ अभी तक नहीं मिला। मजबूर होकर हमारे को जो है वो संघर्ष का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। इस संघर्ष में हमने जो है वो 15 अक्टूबर को निगम मुख्यालय के ऊपर एक विशाल धरना प्रदर्शन पेंशनर्स का जो है वो करने का किया है, जिसमें पूरे हिमाचल प्रदेश से सारे जितने भी निगम के 8,500 पेंशनर्स है वो परिवार समेत जो है वो इसमें भाग लेंगे। हमारा मुख्य तरह जो सरकार को एक चेताना है कि हम अभी सोए नहीं हैं, भले ही वृद्ध हुए हैं मगर अभी हम सोए नहीं हैं, अभी भी हमारे अंदर जान है, हम अपने अधिकारों के लिए जो है वो लड़ाई लड़ सकते हैं। तो ये उम्र के इस पड़ाव में हमारे को जो है वो संघर्ष करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर्स हैं उनको जो भी बेनिफिट मिल चुके हैं, चाहे वो एरियर्स का हो, चाहे वो मेडिकल अलाउंस का हो, चाहे वो किसी और चीज़ का हो, वो हमारे को जो है वो उनके बराबर मिल जाए और हमारी पेंशन जो है वो हमारे को 1 तारीख को मिले। और एक हमारा मेन इशू इस वक्त ये है कि मार्च 2024 के बाद जो पेंशनर हमारे सेवानिवृत्त हुए उनको अभी तक जो है वो पेंशन नहीं लगी, जो सबसे बड़ा बर्निंग इशू है। तो ये मुख्य मांगे हैं, इसके बारे में हम जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये धरना प्रदर्शन हम ऐसा नहीं है कि अभी यहीं रुकेंगे, अगर नहीं बात मानी जाएगी कि तो इसको हम एक पब्लिक जनता के बीच में ले जाएंगे। तो आने वाले समय में इलेक्शन, चाहे वो हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप में पंचायत के हो, चाहे नगर निगम के हो, किसी भी निकाय के हो, चाहे विधानसभा के हो, चाहे लोकसभा के हो, इसमें जो है हमारी पब्लिक की रिजेंटमेंट जो है वो ज़रूर देखने को मिलेगी अगर ये सरकार हमारे साथ इसी तरीके का अन्याय करती रही। इस उम्र में आप सभी को मालूम है कि लायबिलिटी जो है वो सामाजिक जिम्मेदारियां भी होती है, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी होती है। लोग इस उम्र में जो है वो बीमार भी ज़्यादा हो रहे हैं, तो उनकी ये 3-4 मुख्य समस्याएं रहती है। जेब में कुछ पैसा होना चाहिए और ये ऐसी चीज़ें हैं कि तुरंत जो है वो पैसा मांगती है, मगर वो आज की डेट में इतने मजबूर हो चुके हैं कि बच्चों से पैसे मांगने के लिए जो तरस रहे हैं। और कई जगह ऐसा भी है कि जिनके बच्चे भी एडजस्ट नहीं है, फैमिली भी उन्हीं के ऊपर निर्भर है, वहाँ तो ज़्यादा स्थिति गंभीर है। तो इसलिए इस उम्र के इस पड़ाव में सब लोगों को हार्डशिप जो झेलनी पड़ रही है। हम इतना सरकार से आग्रह करते हैं कि तुम दे सकते हैं कुछ के नहीं दे सकते, हमारे को एक क्लियर कट पिक्चर होनी चाहिए। आदमी उम्मीद में जीता है। अगर 1 तारीख को पेंशन नहीं मिल सकती, आप 5
5 को फिक्स कर दो, आप 10 को फिक्स, पता होना चाहिए हमें, हम उसके हिसाब से कम अपनी प्लानिंग तो बना लें, कहीं से अरेंज करेंगे, उस तरीके से पैसा बचा के रखेंगे ताकि हम उस डेट तक जो है वो किसी ना किसी तरीके से गुजारा करें। उम्मीद होती है कि उस दिन हमारे को मिल जाएगा, मगर यहाँ तो अनसर्टेनिटी इतनी हो गई है कि ना पहली, ना 5, ना 15, ना 20, इस महीने जो है वो पिछला महीना भी क्रॉस हो गया और अभी 2 महीने की हमारी पेंशन जो है वो ड्यू हो गई है। तो लोग इस दुविधा में जी रहे हैं कि करें तो क्या करें, किसी से उधार मांगें कि नहीं मांगें, इसी दुविधा में जी रहे हैं। तो ये दुविधा सबसे बड़ी है जो परेशानी इस वक्त इस उम्र के इस पड़ाव में पेंशनर्स को झेलनी पड़ रही है। 2 महीने की ड्यू है। 2 महीने की ड्यू हो गई। अच्छा, ये जो धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं, कितने लोग इसमें शामिल होने की उम्मीद है और एचआरटीसी के कितने पेंशनर हैं? एचआरटीसी में इस वक्त जो है वो 8,500 पेंशनर्स है और जो हमने अभी तक सभी लोगों से निवेदन किया है कि वो विद फैमिली हैं, क्योंकि उनके साथ जो फैमिली है वो भी परेशान है, वो भी परेशानी में है। तो हमारा जो अभी तक का अनुमान है कि 5,000 पेंशनर्स जो है इस धरने में भाग ले रहे हैं। अब